ये अगर स्टील के बारे में या बार बेंडिंग शेड्यूल, ड्राइंग की रीडिंग कैसे करते हैं लाइव आज मैं बताने वाला हूँ। ये वीडियो आप पहले भी देख चुके होंगे, लेकिन इसको फिर से बनाने की मैंने ट्राई किया कि फिर से एक बार आपको ये चीज़ सिखा देता हूँ कैसे हम ड्राइंग के अकॉर्डिंग बीम चेक करते हैं कॉलम। मतलब ड्राइंग भी रीड करोगे साथ साथ में और लाइव साइड पे, मतलब एक लाइव ट्रेनिंग इसको बोलो। एक कंप्लीट वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बीम की डिटेल भी दिखाऊंगा ड्राइंग पे और लाइव साइड पे भी दिखाऊंगा। पहली वीडियो में हम देखेंगे कि जैसे जो बीम कैसे, कॉलम कैसे प्रोवाइड किए होते हैं, फिर बीम कैसे होते हैं, मतलब सेकेंडरी बीम, मेन बीम, वो सब चीज़ें इसमें पता होने वाली हैं। तो कंप्लीट वीडियो आपको देखनी है और उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। सिविल साइट विजिट पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता रहेगा और वो भी फ्री में। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले प्लीज़ वो लाल बटन दबा लो और बेल आइकन दबा लो, क्योंकि डेली वीडियोस हमारी आती रहेंगी। तो अभी स्टार्ट करता हूँ, मैं प्लान से स्टार्ट करूँगा, फिर आगे हम बढ़ते जाएंगे। तो ये है हमारा प्लान जो इस बिल्डिंग का है। जैसे मैं खड़ा हूँ, ये जो प्लान पड़ा है वैसे ये कॉलम है आगे सामने में। तो अगर मैं ये कॉलम आपको दिखाऊं, जो हमारा C76 कॉलम है वो कहाँ है, वो रहा, ये C76 है। फिर हम आते हैं ड्राइंग पे, C62 कहाँ है, ये है। फिर हम आते हैं ड्राइंग पे, फिर हमारा C60 कहाँ है, ये है। तो ऐसे ही मतलब पहले तो क्या करना है, आपको ड्राइंग को पोजीशन कर लेना है जिस साइड उन्होंने दी है। मतलब आपको लग रहा है कि ये है, ये हमारा फ्रंट है, ठीक है, ये फ्रंट है, ये बैक है, तो ये हमारा सामने हो गया। इतना मतलब पहले तो आपको ड्राइंग को मतलब रोटेशन में लाना है कि किस साइड आपका क्या पड़ता है, वो हो गया। उसके बाद इजी हो जाता है ड्राइंग पढ़ने में। मतलब जैसे मैं यहाँ खड़ा हो गया अभी और मेरे को पता है मेरे सामने ये वाले एरिया है और फिर ये आएगा पीछे में, मैं दिखा दूंगा आपको, और ये आगे उसके बीम। अभी जिस बीम पे मैंने ये देखो, ये जो बीम है ये कौन सा, अगर हमें बीम ढूंढना हो यहाँ पे तो ये बीम ये है, ये लाइन में। और ये वाला बीम कहाँ है, ये बीम है सामने, ये वाला बीम। तो इजिली हम इससे कर सकते। प्लान किसके लिए है, आपको दिखाने के लिए कौन आपका कहाँ बैरी करता है, कहाँ रखता है, आपका बीम कहाँ आ रहा है। और फिर इसमें आपको डिटेल मिलेगी, क्या इसमें मिलेगी कि बीम नंबर क्या है। अभी हम कौन सा बीम नंबर पकड़ेंगे, वो पकड़ेंगे हम B25। और B25 कहाँ पे है, ये B25 है। तो इसकी मैं अभी आपको सेक्शन दिखाऊंगा, फिर हम उसी सेक्शन की हेल्प से क्या करेंगे, सरिया देखेंगे कि कैसे कैसे प्रोवाइड किया है, कैसे कैसे हम प्रोवाइड करते हैं। तो जो ये आ गया B25 क्लियर के ये ग्रिड होते हैं हमारे, ये जो ग्रिड है ML, ये किसके लिए, ये सेंटर लाइन होती है, मतलब कॉलम के सेंटर से ग्रिड खींचे होते हैं। ये जब लेआउट के टाइम भी काम आते हैं और अभी हमें ड्राइंग पढ़ने के काम भी आएंगे। इधर ABC होगी, ML KB, यहाँ आपको 1 2 देखने को मिलेगा। और इन्होंने क्या किया होता है, यहाँ सेंटर टू सेंटर हमें डिस्टेंस दिया होता है कि कॉलम के सेंटर टू सेंटर कितना होगा। और ये कॉलम हमको जो दिख रहा है ये 900 बाई 900 का है, ये 900 बाई 450 का है, ये 900 बाई 900 का, फिर 900 बाई 450 का। ये क्लियर हो गया। अभी हम पकड़ते हैं क्या, B25 हम देखने वाले थे ना, तो वो मैं B25 आपको दिखा देता हूँ। चलो, ये होती है हमारी सेक्शन जिसमें हमें पूरी रीइंफोर्समेंट के बारे में डिटेल दी होती है कि कहाँ क्या प्रोवाइड करना है। ये सब मतलब इसमें जितने भी बीम होंगे ना, उनकी सबकी सेक्शन ही ऐसे प्रोवाइड की होती है। जो फ्रेशर हैं उनके लिए, जो एक्सपीरियंस है उनको तो ये काफ़ी चीज़ें पता होंगी, लेकिन और भी काफ़ी चीज़ें इसमें से निकलने वाली हैं जो एक्सपीरियंस के काम भी आ सकती है, एक्सपीरियंस वालों के। बाकी फ्रेशर के लिए काफ़ी काम आने वाली है। तो अभी हमें ढूंढना होता है B25 बीम कहाँ है। देखो यहाँ B80 है, V81 है, सब लिखा हुआ है। अभी हम B25 ढूंढेंगे, फिर उसमें जो डिटेल होगी उसको पढ़ेंगे अच्छे से। ये B21 हो गया, B25 कहाँ गया। तो ये हमें मिल गया B25 से, जो हमारा ये रहा जो बीम है B25A। और इसकी जो सेक्शन काटी हुई है वो है ये। पहले हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन से, आपको समझ आएगा, फिर मैं आपको इसका वो दिखाता हूँ दूसरी सेक्शन। 25A क्या कहता है, जो बीम हमने देखा उसकी मैं अभी ये रहा 25A भी, ये रहा। इसकी मैं डिटेल भी बताने वाला हूँ कि ऊपर कैसे प्रोवाइड किया है, नीचे एक्स्ट्रा बार कहाँ से आए, कटल बार कहाँ है, बॉटम एक्स्ट्रा क्या है, टॉप एक्स्ट्रा कहाँ है, और जंक्शन क्या है, डेवलपमेंट लेंथ क्या है, सब मैं इसमें दिखाऊंगा आपको। पहले हम देखते हैं ड्राइंग क्या कहती है हमें। ड्राइंग कहती है कि जो हमारा बीम का साइज है वो रहने वाला है 750 उसकी हाइट रहेगी और 125 उसकी थिक स्लैब की थिकनेस। मतलब पूरा टोटल बीम कितना हो गया हमारा, 750 प्लस 125 हमारा टोटल बीम की हाइट होगी। क्लियर, इतना क्लियर हो गया आपको।
अभी उसमें कितना लेग रिंग आने वाला है, 6 लेग रिंग आने वाला है, वो भी इसने दिखा दिया है। 6 लेग कैसे हुआ देखो, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 6 लेग रिंग हमारा ये हो गया। दिखाऊंगा मैं उधर प्रैक्टिकल भी कैसे होता है। और ऐसी उसकी कितनी है 900 mm। क्लियर, सेक्शन से इतना क्लियर हो गया हमें कि 900 बाय 750 प्लस 125, ये हमारा इतने का बीम हो गया। क्लियर, इतने का बीम हो गया। अभी हम आते हैं इसमें क्या कहा है, बीम में क्या क्या दिया उन्होंने, डिटेल क्या दी है। हम स्टार्ट करेंगे बॉटम से, बॉटम में, ठीक है। तो बॉटम क्या कहता है हमारा, बॉटम में सबसे पहले आपके आएंगे टोटल सरिया, यहाँ लिखे हैं टोटल सरिया कितना होने वाला है 18 नग 25 का, 25 डाया का 18 नग हमारा किस में आएगा, 18 नंबर ऑफ नग बॉटम में हमारा सरिया आने वाला है। और वो कैसे कैसे आएगा, और ये 40 mm कैंपर क्या है ये भी मैं बताऊंगा आपको। और देखो टोटल कितने 18 नग 25 का, तो वो कैसे, इधर आ जाइए अभी इधर दिखाया इन्होंने, जो 6 नग है 25 का वो आपका थ्रू आउट जाएगा, वो हमारा मेन बार है, वो थ्रू आउट बीम में जाएगा। इधर देख लीजिए, फिर मैं उधर साइड पे भी दिखाता हूँ। 6 नग क्या आएगा थ्रू आउट, चलो मैं पहले दिखा देता हूँ 6 नग थ्रू आउट कैसे आया। ये देख लेना, टोटल कितने हैं 25 नग है 18 का, और थ्रू आउट कितने हैं 6। तो अभी मैं इधर दिखाता हूँ, देखो ये आगे हम साइड पे, ये 1, फिर हमारा 2 3 4 5 और 6 हमारा थ्रू आउट आ जाएगा मेन बार। क्लियर, अभी नेक्स्ट ड्राइंग क्या कहती है हमें, फिर ड्राइंग कहती है कि 6 हमारा 25 का, और फिर 6 25 का, मतलब 2 लेयर में हमें 25 का डालना है। नीचे हमारा 6 आ गया, 1 2 3 4 5 6, फिर आप देख रहे हो लेयर कितनी है, ये कंफ्यूज मत होना, ये लैप है, ये लैप दिया हुआ है। आप इधर से देखो कितने 1 2, मतलब नीचे भी 6 नग गए आगे, और ऊपर भी 6 नग, 6 कितने हो गए 12 नग हो गए। अभी हमारे बचे लिखे टोटल कितने थे, 25 बोल रहे थे ना, टोटल हैं 25, 6 भी हो गए नीचे, ऊपर उसके ऊपर 6। और इन दोनों को हम एक डिफ्रेंशिएट करने के लिए, मतलब दूर दूर रखने के लिए क्या करते हैं, पिन यूज करते हैं। पिन ही रही है, और ये पिन क्या है, पिन एक सरिया का डाया ही होता है। आपको मिनिमम पिन कितनी करनी है, जितने डाया का सरिया है ना उतना, जहाँ जो एग्रीगेट का मैक्सिमम साइज है उतने की आपकी पिन होनी चाहिए। पिन किसके लिए डाली है हमने, दोनों सरियों को दूर दूर रखने के लिए, जब हम कंक्रीट डालें इसमें अच्छे से माल घुस जाए। क्लियर, ये इतना क्लियर हो गया। अभी हमारे टोटल कितने थे 18 नग से 25 के 12 हमने देख लिए, 6 नीचे 6 ऊपर, फिर बचे कितने 6 कहाँ गए, 6 ये है, वो है हमारे एक्स्ट्रा बार, मतलब जिन्हें हम कटल बार जहाँ बॉटम एक्स्ट्रा भी बोलते हैं। इनको भी हम एक्स्ट्रा पूरा मतलब यहाँ तक प्रोवाइड कर सकते थे डेवलपमेंट लेंथ के साथ, लेकिन इनको हमने क्यों प्रोवाइड नहीं किया, क्योंकि स्ट्रक्चर इससे क्या होगा, डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करेंगे सरिया ज़्यादा हो जाएगा, स्ट्रक्चर हैवी हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। लेकिन हमें ज़रूरत कितनी है, इधर तक ज़रूरत है उस सरिये की, क्योंकि मैक्सिमम बेंडी मूवमेंट हमारा इस एरिया में होने वाला है। तो इसको रेजिस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इतने एरिया में ही प्रोवाइड करेंगे, सिर्फ 6-25 के, जिसको हम बॉटम एक्स्ट्रा या कटल बार भी बोलते हैं। अभी आ जाइए यहाँ, ये देखो यहाँ से आगे हमने प्रोवाइड किया है क्या, कटल बार, ये रहा 1 2 3 4 5 6 हमारे कटल बार हो गए। क्लियर, मतलब टोटल कितने हमारे हो गए, 6 12 12 6 18, और 6 मतलब हमारे कटल बार कितने थे, 6 उन्होंने दिखाए थे। एक तरफ दिखा देता हूं मैं आपको, देखो 6 है ना, तो हमारे टोटल कितने हो गए 18 नग हमारे किसके हो गए, बॉटम बार मेन बार प्लस कटल बार, जिसको यहाँ एक्स्ट्रा बार बोलते हैं। देखो फिर हम देखते हैं कि हमें बॉटम एक्स्ट्रा प्रोवाइड कितने पे करना है। तो उसने कहा है जहां कॉलम होगा, ये कॉलम का सिंबल होता है, मतलब ये दिखाया होता है, यहाँ से लेके कॉलम के इस फेस से 1500 पे हमें वो स्टार्ट कर देना है 25 डाया का, जो हमारा कटल बार होगा। बाकी जो सरिया होगा पूरा हमारा कॉलम में जाके डेवलपमेंट लेंथ होगा। अभी मैं आपको डेवलपमेंट लेंथ दिखाता हूँ क्या होती है। ये देखो डेवलपमेंट लेंथ हमारी हो गई, ये वो जो एल दिख रहा है ना आपको, वहां से वो ऊपर से लेके नीचे, और ये ऐसे बेंड, मैं और दिखाता हूँ अच्छे से। ये देखो
ये गया, ये हो गया हमारी डेवलपमेंट लेंथ। और डेवलपमेंट लेंथ किसके हिसाब से प्रोवाइड करते हैं हम? 50D के हिसाब से। 50 इंटू डाया, 50 इंटू 25 mm करेंगे, हमारा हो गया 1250। 1250 हमें डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करनी है। ऊपर से लेके ये हमारी 1250 होगी, ये डेवलपमेंट लेंथ हमारी होती है। और कटल बार जैसे मैंने कहा, उसमें मेंशन किया था, ड्राइंग में देखा था ना, यहाँ से इस फेस से, इस कॉलम के फेस से यहाँ से यहाँ तक कितना 1500 पे वो सरिया आएगा। वहां से लेके यहाँ तक 1500 mm पे वो सरिया हमें प्रोवाइड करना है। मतलब बॉटम का आपको क्लियर हो गया कि कैसे देखते हैं मेन बार और हमारा वो। अगर हम ड्राइंग पे फिर से देखें, रिवीजन करवाऊं फिर से मैं आपको, क्या था 25 के 18 नग हमारे बॉटम में आ गए, 6 6 12 हमारे हो गए मेन बार जो डेवलपमेंट लेंथ के साथ आएंगे, बाकी हमारे 6 हो गए कटल बार जो कितने 1500 mm पे हम प्रोवाइड करेंगे। क्लियर, ये हो गया। अभी हम नीचे से ऊपर बढ़ते हैं। ऊपर क्या दिखाया है उसने? 4 साइड फेस आएंगे किसके? 10 डाया के। और साइड फेस क्या होता है? साइड फेस ये होता है, ये सरिया का, ये रहा साइड फेस, ये साइड फेस नहीं, साइड बार, ये साइड बार रहा, 1 और 2 और 2 उस तरफ हो गए 4, ये हमारा आ गया साइड बार। क्लियर, इतना क्लियर हो गया आपको। अभी हम बढ़ते हैं मेन अपना जो हमारा टॉप है, और ये है सिंपली स्पोर्टेड बीम। तो सिंपली स्पोर्टेड बीम क्या कहता है? ऊपर हमारा कौन सा होता है? कंप्रेशन जोन, और नीचे होता है हमारा टेंशन जोन। तो इसीलिए हमने क्या किया है, जो हमारा टेंशन जोन है, मैक्सिमम सरिया हमारा टेंशन जोन में दिखेगा। अगर हमारा यही जो हमारा जो कैंटिलीवर बीम होता, तो उसका टेंशन जोन कहाँ होता है? ऊपर। तो हमारा मैक्सिमम सरिया कहाँ दिखता है? उसमें जो कैंटिलीवर बीम होता है ऊपर में, और नीचे कम में। क्यों? जो हमारा टेंशन जोन होता है उधर हमें ज्यादा जरूरत होती है सरिया की, इसलिए हम टेंशन जोन में सरिया प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि कंक्रीट हमारा क्या होता है? टेंशन जोन में वीक होता है, कंप्रेशन जोन में अच्छा। तो हमारा इधर स्टैंड जो सिंपली सपोर्टेड बीम है, टेंशन जोन नीचे है, तो हमारा मैक्सिमम सरिया नीचे हो गया, और कंप्रेशन जोन ऊपर है, तो उधर हमारा कम सरिया देखने को मिलेगा। अभी मैं ड्राइंग में दिखाता हूँ आपको, पहले कंप्रेशन जोन में क्या क्या सरिया उन्होंने दिखाया है, फिर उसके बाद में आपको साइड पे दिखा दूंगा जो हमारा सामने बीम है। चलो हम आ जाते हैं इस पे। तो वो क्या कहते हैं 25A में, पहले हम देखेंगे सेक्शन। देखो इस हिसाब से सेक्शन में उसने दिखाया है, ये सरिया आएंगे आपके। तो इधर क्या बोल रहे हैं, मैं दिखा देता हूँ। टोटल आपके कितने सरिया आने वाले हैं उसमें, वो देख लो पहले। 1 मिनट में फोकस कर लेता हूँ, आपको दिख रहा होगा, शायद थोड़ा ब्लर होगा। टोटल है हमारे साइड पे, यही होती है दिक्कत। टोटल है हमारे 6 20 के, 6 25 के, फिर क्लियर, मतलब 6 20 का सरिया आने वाला है और 6 25 के आने वाले हैं। वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे आएंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ड्राइंग बोलती है कि जो 6 आपके 20 के हैं वो आपके थ्रू आउट जाएंगे, किसके साथ? हमारे डेवलपमेंट लेंथ के साथ। और जो बाकी 6 25 के हैं वो कहाँ आएंगे आपके? वो आएंगे एक्स्ट्रा बार में, ये रहा। और सिर्फ इधर क्यों नहीं, इधर हमने एक्स्ट्रा बार सेंटर में प्रोवाइड किया। इधर देखो, आपको कहीं दिख रहा है एक्स्ट्रा बार सेंटर में? नहीं। इसका क्यों? मैक्सिमम शेयर फोर्स को काउंटर करने के लिए क्या करते हैं हम? इसका सिर्फ कितने एरिया में प्रोवाइड करते हैं? यहाँ से यहाँ लगे, जितनी भी लेंथ में शेयर फोर्स मैक्सिमम हो वहां हम इसको प्रोवाइड करते देते हैं। क्योंकि शेयर फोर्स मैक्सिमम कहाँ होती है? साइड पे जो हमारे जॉइंट होते हैं, जंक्शन होता है, और जो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ होती है? सेंटर में। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको 6 नग जो हमारे टॉप बार के, पहले 20 के है ना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहे 1 2 3 4 5 6 बार हो गए 20 के, जो हमारे किसके? डेवलपमेंट लेंथ के साथ हैं। वहां से लेके थ्रू आउट जो हमारा बीम है उसमें हमने प्रोवाइड किया। अभी हम आते हैं, आपको मैं डेवलपमेंट लेंथ फिर दिखा देता हूँ। ये गया हमारा, ये गया वो वहां से यहाँ नीचे, और ये हो गया हमारा जंक्शन। जंक्शन क्या होता है? जहाँ बीम और कॉलम जुड़ता है वहां ऐसे सरिया आपको देखने को मिलेंगे, वो आ गए जंक्शन। ठीक है, इसकी में ये तो अभी स्टार्टअप है, आपको काफ़ी चीज़ें मिलने वाली हैं इसमें। चेकिंग क्या करनी है, पैसे कैसे हमें प्राइमरी बीम प्रोवाइड करना है, सेकेंडरी बीम, काफ़ी चीज़ें बताऊंगा। अभी आगे बढ़ते हैं। हमारे 6 20 के हो गए, कि उनसे हमारे हो गए मेन बार हो गए। 1 मिनट फोकस करने देना। 6 20 के मेन बार हो गए। अब 6 25 के हमारे एक्स्ट्रा बार होंगे। और एक्स्ट्रा बार कहाँ तक आएंगे हमारे? जैसे उन्होंने दिखाया था, कितने आएंगे? सपोर्ट से जो हमारा कॉलम है वहां से हमारा 4 मीटर तक। तो ये आ गया हमारा, ये देखो, ये आ गया एक्स्ट्रा बार, यहाँ नीचे में हमने प्रोवाइड किया। ये डेवलपमेंट लेंथ आई वहाँ से, ये हमारी जहाँ तक शेयर फोर्स मैक्सिमम होगी ना, वो आर्किटेक्ट ने निकाली होगी।
ये गया, ये गया, ये गया। 4 मीटर कहाँ होता है, वो सामने दिख रहा है आपको, वहाँ हमारा ये बार खत्म हो जाता है, मतलब 4 मीटर पूरा है। और नीचे प्रोवाइड किया 1 2 3 4 5 6 हमने ये प्रोवाइड कर दिया। मतलब टोटल ऊपर हमारे कितने सरिये हो गए, 6 20 के मेन बार, 6 एक्स्ट्रा 25 के। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। ये आ गया हमारा किसका, टॉप और बॉटम एक्स्ट्रा मेन बार सब आ गया, क्लियर हो गया इसमें। अभी हम बढ़ते हैं हमारी स्टीरअप की तरफ। तो स्टीरअप क्या कहता है हमारा, स्टीरअप हमें, स्टीरअप है क्या दिखा देता हूँ। स्टीरअप जिनको पता है वो तो अच्छी बात है। 6 लैक्स की स्टीरअप था। एक आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ, 1 2 3 4 5 6 लाख स्टीरअप हो गया। ये आगे उसकी हुक, ये हुक, और हुक आपको कितनी प्रोवाइड करनी है 10D के हिसाब से, मतलब 10 × 10 अगर 10 mm का डाया यूज़ कर रहे हैं तो 100 mm की हुक होनी चाहिए इसकी। ये जो आपको चेक करनी है ये 100 mm होनी चाहिए। और इधर हम देखते हैं क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलता है 8 डाया का रिंग आपको प्रोवाइड करना है। 1 मिनट फोकस कर देना, सॉरी। 8 mm का डाया प्रोवाइड करना है, और यहाँ 90 का सेंटर आपको प्रोवाइड करना है, और नहीं सॉरी हाँ 90 का सेंटर प्रोवाइड करना है, और 24 नग और 6 लैग रिंग होना चाहिए। ये कहाँ से लेके कहाँ तक ये उसने दिखाया हुआ है। फिर हम बढ़ते हैं आगे। फिर आगे आपको जो एरिया होगा वहाँ 8 का 135 के सेंटर से 16 नग आएगा, और उसका क्या 6 लैग रिंग आपका होगा। और देखो अभी हम ये स्पेसिंग चेक करेंगे। ये हो गई हमारी 135 की, 1 मिनट, ये हो गई 90 mm की स्पेसिंग। ये 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm ऐसे ऐसे प्रोवाइड करने हैं। कितने उसने लिखा हुआ है आपको 24 नग आएंगे 90 के सेंटर से। फिर उसके बाद 24 के बाद क्या हो जाएगा, 135 का सेंटर आएगा, वहां कितने 16 नग आएंगे। तो ऐसे ऐसे हम थ्रू आउट प्रोवाइड कर देते हैं। आपको दिख रहा होगा ये देखो, पूरे में स्टीरअप हमने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। और नीचे आगे कवर ब्लॉक। कवर ब्लॉक भी पता चल गया कि आज सुबह फोटो भी डाला था कि कवर ब्लॉक क्या होता है, तो इसको हम कंक्रीट को बचाने के लिए, ये बेसिक था। आज काफ़ी चीज़ें आप सीखोगे। पहले प्लान दिखा देता हूँ, प्लान है क्या। देखो जो हमारा प्लान है, थोड़ी हवा चल रही है, थोड़ा मैनेज करना। ये देखो, ये हमारे जो बीम है, ये मेन बीम है। आज मैं बेसिकली आपको समझाने क्या क्या वाला हूँ। एक तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम, क्या चीज़ें साइट इंजीनियर को पता होनी चाहिए। जो मेन बीम होता है, सेकेंडरी बीम है, उस पर कैसे रेस्ट करवाना है। ड्राइंग का लेसन दूंगा, एक बीम का पूरा ड्राइंग रीडिंग बताऊंगा, कैसे ड्राइंग देखनी है, और स्टील कैसे देखना है उसका। फिर हम थोड़ा बेसिक और मैं आपको ऐड करूंगा इसमें। काफ़ी चीज़ें आपको इंटरव्यू के क्वेश्चन भी इसमें क्लियर होने वाले हैं। देखो इसमें है क्या, मैं क्या बताने वाला हूँ। ये जो हमारा बीम आपको दिख रहा है, ये बीम आया, फिर ये बीम आया, और ये छोटे छोटे बीम आपको बीच में दिख रहे हैं। इनकी मैं डिटेल भी बताता हूँ। ये क्या है, मेन फंडा क्या होता है। देखो ये जो बीम होंगे ना, छोटे सेकेंडरी बीम हम जिन्हें बोल सकते हैं, ये रेस्ट होंगे इन पे। मतलब बेसिकली आपको जब भी काम करवाना है, जो कभी मैंने साइड पे काफ़ी जगह ये गलती देखी है कि क्या करते हैं, जो सेकेंडरी बीम है वो नीचे रख देते हैं और मेन बीम उस पर डाल देते हैं, तो उसका पर्पस ही नहीं, कुछ फेल, स्ट्रक्चर ही फेल है वो। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। मेन जो बीम रहेगा उस पर आपका सेकेंडरी बीम रेस्ट करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ साइड पे ये कैसे दिखता है। देखो वो है क्या फंडा, वो आ रहा है हमारा मेन बीम, ये आया। और अगर इसी को ले लें हम, इसमें से, इन दोनों में से हमारा मेन बीम कौन सा हुआ, ये हमारा मेन बीम है, और उसके ये वाला बीम उस पर रेस्ट कर रहा है, वो हो गया हमारा ये मेन बीम, वो हो गया सेकेंडरी बीम। और अभी इस केस में, ये सामने आप देख रहे हो, इसको मैं दिखा देता हूँ। इस केस में ये हमारा मेन बीम है, ये बड़ा बीम जो आपको दिख रहा है 900 का, और इस केस में ये सेकेंडरी बीम है, ये इस पे रेस्ट होगा। तो ये चीज़ आपको बेसिकली चेक करनी होती है जब भी आप साइड पे काम करवाओ, तो मेन बीम पे ही सेकेंडरी बीम को रेस्ट करवाना है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ये तो ऐसे तो समझो जो एक्सपीरियंस होंगे तो उनको पता ही होगा, लेकिन फ्रेशर जो हमारी तरह, उनको ये चीज़ नहीं पता होगी। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान देनी है जब भी आप काम करवाओ। अभी मैं आपको थोड़ा बेसिक एक चीज़ बताने वाला हूँ, फिर मैं ड्राइंग पे जाऊँगा, ड्राइंग आपको समझाऊंगा कि ड्राइंग क्या कहती है, ड्राइंग में कैसे हमने पढ़ना है। ये आप सरिया देख रहे हो, तो इसमें अगर हम देखें तो ये चीज़ क्या होती है, ये है रिब्स। ये मैं पहले बता चुका हूँ, वीडियोस ला चुका हूँ, लेकिन फिर आपकी रिवीजन लगा लो करवा रहा हूँ। ये रिब्स होती हैं, ये वर्टिकल रिब्स है, ये हॉरिजॉन्टल रिब्स है। इनका पर्पस क्या होता है कंक्रीट स्टील में, इतना ही कि इनको जो एंकरेज, कंक्रीट और स्टील में जो एंकरेज बने वो इनकी हेल्प से बनती है। तो ये जो स्टील आप सामने देख रहे हो, ये टाटा टिस्कॉन का स्टील है, HD सुपर डक्टाइल स्टील है ये। तो एक अच्छा स्टील इसको बोलते हैं क्योंकि इनकी रिब्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, और बाकी टाटा का तो नाम ही काफ़ी ज़्यादा है और उसका मटेरियल भी अच्छा है। तो रिब्स आप समझ गए होंगे कि किस लिए यूज़ की जाती है, कि एंकरेज मतलब कंक्रीट
और सरिये में एक एंकरेज बनी रही, एक पकड़ बनी रहे कि फ्यूचर में कभी अर्थ हो कि यहाँ कुछ स्ट्रेसेस लगे तो वो स्लिपेज होके निकल ना जाए। ये पर्पस है रिब्स का। रिब्स का क्लियर हो गया। अभी हम बढ़ते हैं हमारी बाइंडिंग वायर तरफ। ये रही हमारी बाइंडिंग वायर। बाइंडिंग वायर का क्या पर्पस है? बाइंडिंग वायर किस लिए यूज की जाती है? बाइंडिंग वायर हम यूज करते हैं किसके लिए? बाइंडिंग के लिए। बाइंडिंग आपसे यहाँ देख रहे हो बाइंडिंग, और इसकी अगर हमें क्वांटिटी निकालनी हो तो क्या कैसे निकालते हैं? 1 टन के लिए 8 से 10 kg हमारी बाइंडिंग वायर यूज होती है। देखो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक सिंपल बीम के बारे में बताऊंगा। सिंपल बीम, कल या परसों हमारी वीडियो आई थी जिसपे एक बीम पकड़ा था जिसने हमने डिटेल देखी थी। तो इस बीम की हम डिटेल देखते हैं जो आपको समझ आएगी अच्छे से। तो ये सिंपल बीम है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, और इसमें क्या डिटेल दी हुई है। पहले हम टॉप का स्टील देख लेते हैं, टॉप का सरिया देख लेते हैं। टॉप स्टील हमें क्या कहता है? टॉप स्टील कहता है 2 नग 12 के प्लस 6 25 के। इस बीम में टॉप में क्या सरिया आएगा? टोटल उसने दे दिया है 2 नग 12 डाया का और 6 नग 25 डाया का। तो 2 नग 12 डाया का कहाँ डालना है, 25 का कहाँ डालना है, 25 का 2 कहाँ, ये नीचे इसने पूरी डिटेल दी है। देखो अभी हम यहाँ आ जाते हैं। पहले तो जो टॉप बार आएगा, मेन बार, वो रहेगा 2 12 का, वो थ्रू आउट जाएगा डेवलपमेंट लेंथ के साथ। ये डेवलपमेंट लेंथ, फिर ये थ्रू आउट गया यहाँ और यहाँ, ठीक है। ये हो गया 2 12 का। अभी बाकी 6 जो 25 का वो कहाँ आएगा? एक 25 का कहाँ आएगा? इधर, ये एक्स्ट्रा में, टॉप एक्स्ट्रा, ये यहाँ से गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ डेवलपमेंट लेंथ के साथ। फिर जो नेक्स्ट 3 2, मतलब टोटल 6 नग टॉप एक्स्ट्रा वाले कहाँ जा रहे हैं? ये जा रहे हैं। ये बीम अगर दिखता है साइड पे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा लाइव। ये पूरे 6, मतलब समझ गए, मेन बार 2 12 का, बाकी टॉप एक्स्ट्रा किसका? 16 को। एक इसको रेजिस्ट करने के लिए, शेयर फोर्स को काउंटर करने के लिए टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया। वैसे तो हम पूरे में थ्रू आउट कर सकते थे, लेकिन शेयर फोर्स यहाँ मैक्सिमम थी जो आर्किटेक्ट ने निकाली हुई थी, तो इस तरफ उन्होंने प्रोवाइड किया। और ये प्रोवाइड कैसे करना है आपको क्या देखना है? आपको जो जॉइंट मतलब जंक्शन है वहां से 4 मीटर पे ये इसका फेस स्टार्ट होगा। ये ऐसे ऐसे मैं दिखाता भी हूँ आपको। और बॉटम के सरिये की बात करें हम, तो बॉटम का सरिया टोटल कितने हैं? 20 का 5 नग हम डालने वाले हैं। 3 कहाँ? 3 देखो 3 नग उसने कहा है आपका मेन बार है, थ्रू आउट जाएगा। ये डेवलपमेंट लेंथ के साथ थ्रू आउट गया यहाँ 3 बार, और 2 जो रहेगा वो कटल बार है, ऐसे बॉटम बार एक्ट करेगा, और वो यहाँ आएगा 2 नग बॉटम में। और कैसे आएगा? जहाँ कॉलम होगा, कॉलम से 900 छोड़ के दोनों तरफ, यहाँ 900 यहाँ 900। ये क्लियर हो गया। अभी हम साइड पे चलते हैं, साइड पे देखते हैं कि कैसे। पहले ये देख लो थोड़ा स्टीरअप का। तो स्टीरअप क्या कहती है? 8 डाया का 100 नग 18 नग हमारा यहाँ प्रोवाइड करना है, मतलब 8 डाया का स्टील 100 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे 18 नग करने हैं। फिर उसके बाद बीच में वो क्या करना है? जैसे हमारे 18 नग खत्म हो जाएंगे यहाँ पे कहीं यहाँ आके, तो फिर हमने क्या करना है? 8 का डाया का ही स्टीरअप 135 के सेंटर से प्रोवाइड करना है। फिर उस तरफ भी हमारा 18 नग 100 के सेंटर पे, ऐसे ही हम इसको प्रोवाइड करते हैं। ये उसकी एक सेक्शन आ गई B23। बीम आपका कितने का है? 600 उसकी डेप्थ है, 125 की स्लैब है और 230 का वो बीम है। तो अभी मैं आपको साइड पे ले चलता हूँ, थोड़ा दिखाता हूँ उधर क्या है क्या नहीं। देखो बेसिक और थोड़ा मैं बता देता हूँ। जब भी देखो लैप जब भी करना है आपको बीम में, तो हम लैब होता क्या है पहले ये देख लीजिए। ये लैप है हमारा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ये ड्राइंग में मेंशन किया होता है कि आपको 50D प्रोवाइड करना है, 60D प्रोवाइड करना है। ये ड्राइंग में रहता है, लेकिन आपको 50D के हिसाब से प्रोवाइड करना है। जैसे ये 16 का सरिया है, 50 × 16 करेंगे तो 850 कुछ 800 mm आता है हमारा। तो ये यहाँ से लेके 800 mm होना चाहिए। और आपको जोन देख के अगर प्रोवाइड करना हो कि कहाँ, देखो जब भी आप लैब प्रोवाइड करो बीम में, जो नीचे आपको लैब प्रोवाइड करना है कभी भी सेंटर में नहीं करना है। क्यों? बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम का है सेंटर में। अगर हम सेंटर में लैब देंगे, जब ऊपर से लोड पड़ा तो वो लैब टूट के बीम गिर जाएगी। तो आपको हमेशा जो लैब प्रोवाइड करना है बॉटम बार का, टॉप बार का अलग मैं बताता हूँ। बॉटम बार का लैब हमेशा LY4 पे आप प्रोवाइड करो। वहाँ अगर वो बीम कॉलम है हमारा, उधर से LY4 पे आपको प्रोवाइड करना है। बॉटम का सेंटर में कभी नहीं प्रोवाइड करना है। और टॉप के बार की अगर मैं बात करूँ, तो आपको जो ऊपर प्रोवाइड करना है वो आपको कभी भी सपोर्ट पे नहीं करना है। टॉप बार का वो आप सेंटर में प्रोवाइड कर सकते हो, ऐसी कोई इश्यू नहीं है। क्यों? इसमें क्या टेक्नोलॉजी है? इसमें है नीचे हमारा है टेंशन जोन, ऊपर है हमारा कंप्रेशन जोन। तो अगर किसी चीज को हम बीच में हमने लैब दिया, उसको स्ट्रेच किया अगर, तो वो खुल जाएगी, नीचे से टूट के सरिया भाग जाएगा। ऊपर में होगा कंप्रेशन जोन, तो ऊपर अगर हमने बीच साइड पे लैब दिया, साइड पे,
तो वो जब कम्पैक्ट होगा तो वहाँ से वो टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए एक परसों भी बताया था, इसीलिए हम बॉटम में एक्स्ट्रा बार डालते हैं इसमें जो हमारा सिंपली स्पॉटेड बीम होता है इसका कंप्रेशन जो टेंशन जो नीचे है इसलिए, और उधर हम टॉप एक्स्ट्रा देते हैं कि उधर हम लैप नहीं दे सकते। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और एक काफ़ी सिविल इंजीनियर है जिनको ये पता नहीं होगा कि लैप कहाँ देना है। कहीं भी लैप प्रोवाइड कर देंगे और वो काफ़ी ख़राब चीज़ है और वो स्ट्रक्चर को फेल कर सकती है। अभी ये हो गया आपका इसका। अभी मैं थोड़ा चेकिंग के टिप्स आपको बताऊंगा कि कैसे आपको स्टील चेक करना है। तो ये स्पेसिंग का तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि कैसे हम स्पेसिंग चेक करते हैं, और फिर ये हुक का भी आपको आइडिया है। बाकी मैं आपको बताऊं, ये हमारा फेस बार होता है, ये जो सामने आप देख रहे हो ये फेस बार है थ्रू आउट। और सेकेंडरी प्राइमरी बीम का आपको क्लियर हो गया होगा कि ये मेन बीम है, ये उसके ऊपर सेकेंडरी बीम आने वाला है। और परसों हमारा जो वीडियो आएगा उस पर मैं स्टेयरकेस का स्टील का डिटेलिंग बताने वाला हूँ। जो स्टेयर आपको मैं दिखा देता हूँ, फिर उसके हम वीडियो जो मैं बाद में बताऊँगा आपको, उसकी ड्राइंग पढ़ के बताऊँगा, फिर उसमें दिखाऊँगा कि कैसे हम स्टील प्रोवाइड करते हैं। आपको मैं स्टेयर दिखा देता हूँ, फिर उस पर हम आगे इस बीम पे दोबारा चर्चा करेंगे। ये वो स्टेयर है सामने आप देख रहे हो, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसकी हम ड्राइंग पढ़ेंगे, कैसे हम ड्राइंग पढ़ते हैं, कैसे स्टील प्रोवाइड किया है, इसकी फुल विजिट मैं करवाने वाला हूँ वहाँ जाके। एक अच्छी स्टेयर है, तो डॉगलेग स्टेयर है, इसमें आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आई होप आपको आज इस जो हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चल रही है इसमें कुछ थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत सीखा होगा। फिर और भी हमारा इसी पे टॉपिक क्लियर करते रहेंगे। डेवलपमेंट लेंथ, लैब क्यों अल्टरनेट हैं, और भी कॉलम पे भी वीडियो आएगी। आप चाहते हो कि बीम पे और वीडियो लाऊं और आपको ड्राइंग सिखाऊं कैसे देखते हैं, और एक दो तो कमेंट्स आ रहे हैं कि लेआउट पे वीडियो लाओ, तो जल्दी ही लेआउट पे वीडियो हमारे आने वाली है। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा लो। डेली वीडियो आ रही हैं आजकल हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। और जॉब्स के लिए क्या करना है, जॉब के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ। जॉब उसमें डेली प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब अपडेट हो रही हैं, आप जाके अप्लाई करो। थैंक यू गाइस।